जैसे कि आप सब स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आने के बाद मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता है कि कौन सा है, स्ट्राइक प्राइजेस के ऊपर है। जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं मींस कि अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइजेस में, जो कौन से स्ट्राइक प्राइजेस पे अपनी कॉल को बाय करना है या सेल करना है, जो ऑप्शन बायर कर रहे हो या ऑप्शन सेल कर रहे हो, आज हम बात करेंगे। अब मानते हैं कि मार्केट है 16,000, हम निफ्टी का मान के चलते हैं। निफ्टी 50 है, जो इंडेक्स है वो है 16,000 के पास। 16,000 है, मतलब अब इसमें हम अगर हमें लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, लाइक मार्केट जाएगा 16,300, ये हमारा गोल पॉइंट है कि यहाँ पे मार्केट आ सकता है 16,300 के पास। तो हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस में काम करना है, आज हम वो जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जैसे माना है कि निफ्टी 50 चल रहा है 16,000 के पास, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें लगता है कि 16,300 400 जाएगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉल की साइड बैठना है। कॉल की साइड बैठना है वो तो ठीक है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में बैठना है। आप देखो यहाँ पे ना 3 स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट नंबर की होती है वो होती है ITM। ITM मीन्स कि इन द मनी, इन द मनी। और जो दूसरी वाली होती है वो होती है हमारी ATM। ATM मतलब एट द मनी, ठीक है। और जो थर्ड वाली होती है वो होती है OTM। वो कौन सी होती है, OTM की फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ITM तो आपको पता चल गया, इन द मनी हो गई, और ATM एट द मनी होगी, OTM आउट ऑफ द मनी होगी। अब अगर हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास लेवल है 16,000, मार्केट का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मीन्स के जो निफ्टी चल रहा है अराउंड 16,000 के पास चल रहा है। तो इसके नीचे आ जाओ 15,900, 15,800, 15,700, हम ये मान लेते हैं। अब और इसके अंदर आ जाओ, इसके ऊपर चलते हैं 16,100, 16,200 या 16,300, हम इसको मान लेते हैं। तो अभी हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस में काम करना है वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो मार्केट करंट प्राइस चल रहा है, समझ लो कि अगर प्राइस चल रहा है 16,000, तो जो 16,000 की कॉल है, सेम 16,000 की जो कॉल रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ATM। ATM मीन्स कि एट द मनी, जैसे हम बोलते हैं कि एट द मनी, हमें कोई कॉल बाय करनी या एट द मनी। अगर इससे नीचे जाएंगे लाइक 15,900, 15,800 और 15,700, ये तीनों कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ITM। कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी ITM। ITM मतलब कि इन द मनी, मीन्स कि ये आपका इन द मनी हो गया। और जो स्ट्राइक प्राइसेस के बाद की होगी लाइक 16,100, 200, 300, और ये हमारी तीनों हो जाएंगी OTM। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने काम किस में करना है और कौन सा ज़्यादा सेफ रहता है। सब आज हम डिस्कस करेंगे किस में आपने काम करना है और किस में आपने काम नहीं करना। सबसे पहले हम मान लेते हैं, मैं आपको बताऊं, आपने जैसे सोच लिया कि मार्केट चल रही है 16,000, मार्केट 16,000 चल रही है। 16,000 चलने के बाद अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 या 16,000 से चल के 16,300 जाएगी, तो आपने कॉल की तरफ बैठना है। वैसे मैं जो काम करता हूँ, मैं 2 स्ट्राइक प्राइसेस में करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं करता हूँ ITM में। अगर जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं करूँगा ITM। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ, और इसमें और उसमें फ़र्क भी दिखाऊंगा मैं आपको।
और जो नंबर 2 करता हूं मैं एटीएम में। एटीएम मीन्स के ऐड द मनी पे। मैं ओटीएम में जो दूसरी वाली हमने देखी थी वो है ओटीएम जैसे, बट मैं ओटीएम में काम बहुत कम करता हूँ। इसमें क्या है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा कि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। देखो जो आईटीएम है उसमें क्या है, अगर समझ लो मार्केट चल रही है 16,000, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी इंडेक्स का निफ्टी 50 का, वो चल रहा है 16,000। अब एटीएम में क्या होगा, जो 15,900 की कॉल है, ठीक है, उसमें क्या है, पहले तो आप देखो कि मार्केट 15,900 और 16,000, इससे ऊपर मीन्स के 15,900 की अगर हम कॉल करें तो उससे 100 रुपये ऊपर है। क्या, उससे 100 रुपये ऊपर है। जो इसका गैप है वो 15,900 से लेके मार्केट 16,000 चल रही है और आईटीएम की जो कॉल है 15,900, वो कैसे, क्योंकि उसकी कॉल का प्राइस सबसे पहले तो आप ऐड करो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का डिफरेंट हो गया, दोनों में 100 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस होने के बाद ये 100 रुपीज़ की होगी। 100 रुपीज़ ये हो गए, प्लस इसमें क्या पड़ेगा, प्लस इसमें आएगा टाइम, इसमें प्लस आएगा टाइम। टाइम मीन्स के अब भी एक्सपायरी अगर हम मान के चलें कि आज है मंडे, हमने कॉल लेके चलनी है थर्सडे की, तो थर्सडे तक चलेगी हमारे साथ। जो एक्सपायरी उसकी है थर्सडे को, हमने मंडे को लेनी है। हमें लगता है कि इस वीक मार्केट 16,500 या 16,500 400 के पास जाएगी, तो हमें क्या करना है, हमें मंडे को बाय करनी है। तो 15,900 की जो कॉल होगी, हमें करीब करीब सबसे पहले अगर मार्केट 16,000 चल रही है तो उसमें सबसे पहले तो उसका 100 जो गैप है 16,000 और 15,900 में जो गैप है, पहले तो वो करेगा। 100 पॉइंट का गैप हो गया। गैप के बाद उसके बाद से इसका टाइम आ गया, ठीक है। गैप होने के बाद, गैप को आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि 100, क्योंकि ये आप कॉल ले रहे हो 15,900 की और मार्केट ऑलरेडी चल रही है 16,000, तो ये हमारी इन द मनी होगी, इसीलिए इसका प्रीमियम ज़्यादा रहता है। करीब अगर आप मंडे के 3 देखोगे तो जो आपको 300 से प्लस मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रीमियम रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप जो बिट लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो कि मार्केट 16,000 से ऊपर जाएगी, सॉरी 15,900 से ऊपर रहेगी। आप स्ट्राइक प्राइसेस, ये आपका स्ट्राइक प्राइसेस है 15,900। अगर आप एटीएम में देखो, एटीएम में आप जैसे देख रहे हो मार्केट आपकी 16,000 चल रही है, तो आपको क्या करना है, 16,000 की ही कॉल बाय करनी है। इसमें आपको क्या रहेगा, सिर्फ आपका टाइम रहेगा प्लस इसका प्रीमियम रहेगा, प्लस इसका प्रीमियम रहेगा। प्रीमियम मीन्स के जो कि इसका प्रीमियम होगा वो होगा, इसमें इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे मैंने बताया था कि पिछली कॉल में इसके करंट प्राइस से डिफरेंस था, जो भी इस प्राइस में डिफरेंट था उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहेंगे। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पड़ेगी। सेम इसमें क्या होगा कि ये अगर 16,000 चल रही है मंडे को, तो यही हमें कॉल करीब करीब 180 से लेके 200 के पास मिलेगी, क्योंकि सिर्फ टाइम डीके पड़ा होगा कि थर्सडे तक को हमारे कितने ट्रेडिंग सेशन रह गए। मंडे से लेके थर्सडे तक हमारे 4 ट्रेडिंग सेशन है, 4 के 4 दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओटीएम। ओटीएम मान के चलो कि जो 16,000 मार्केट चल रही है, तो 16,100 16,200 की कॉल आपने बाय करनी है। तो उसके लिए आपको कैसे, मैं आपको बताऊं, इसमें हाई रिस्क होता है, मैं आपको बताता हूं। जो आईटीएम होती है इसमें क्या रहता है, इसमें रिस्क आपका हाई रहता है, प्रीमियम आपके महंगे होते हैं, आपको एक्सपेंसिव मिलते हैं। प्रीमियम जो होते हैं वो इसके एक्सपेंसिव रहते हैं, मीन्स के
इन दोनों के अगर कंपैरिजन करें तो इसके प्रीमियम हमें महंगे मिलते हैं। एट द मनी के मीडियम रहते हैं, इसमें रिस्क रहता है मीडियम मान के चलो, और इसमें रिवॉर्ड भी मीडियम ही रहता है। ओटीएम इसमें रिस्क तो लो रहता है। अब बोलोगे लो रिस्क कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें रिस्क लो रहता है और इसका जो प्रॉफिट का चांसेस हैं वो भी लो ही रहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। ठीक है, अगर मैं आपको अब बताऊं कि एक्सप्लेन करता हूं कैसे, समझ लो एक आ गया हमारा आईटीएम, एक आ गया हमारा ओटीएम, एटीएम कर लेते हैं हम पहले, एटीएम, एटीएम, और थर्ड वन आ गया हमारा ओटीएम। अब इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, कैसे हम काम करें और किसमें, जैसे सर आप बोल रहे हो कि इसमें हाई रिस्क है, इसमें मीडियम रिस्क है, इसमें लो रिस्क है, वो कैसे, इसमें रिवॉर्ड हाई है, वो कैसे। समझ लो कि मार्केट 16,000 चल रही है भाई, मैंने आपको पहले बता दिया मार्केट जो चल रही है वो 16,000 चल रही है। मान के चलो 16,000 आपकी मार्केट चल रही है, वो एट द मनी, इन द मनी में कौन सी आएंगी, 15,900 से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप 15,900 की कॉल ले रहे हो और आप ये बेट लगा रहे हो, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कि मार्केट 15,900 से प्लस रहेगी, कब तक, एक्सपायरी तक। कब तक, एक्सपायरी तक 15,900 से ऊपर रहेगी, आप ये लगा रहे हो। इसके लिए आप भर रहे हो 300 रुपीज़ प्रीमियम भर रहे हो। ठीक है, एट द मनी 16,000 होगी, अगर मार्केट 16,000 चल रही है तो एट द मनी जो रहेगी वो 16,000 रहेगी। 16,000 आपको बता दूं, 16,000 की आप कॉल लोगे, इसमें आप क्या बिट लगाओगे कि मार्केट 16,000 से प्लस रहेगी, ऊपर रहेगी। आप कॉल ले रहे हो मीन्स के 16,000 से ऊपर रहेगी। अब आ जाओ ओटीएम में। ओटीएम में क्या कर रहे हो आप, 16,100 की कॉल ले रहे हो। एटीएम में आपने प्रीमियम दिया 200 का, हम मान के चलते हैं 200 का, 16,100 की आप कॉल ले रहे हो और आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो कि थर्सडे तक, टिल थर्सडे मार्केट 16,100 के ऊपर रहेगी, 16,100 के ऊपर रहेगी, 16,100 के प्लस में रहेगी, इससे ऊपर रहेगी, नीचे नहीं आएगी। उसके लिए आपने प्रीमियम पे किया 150। अब आपने कैसे, मैं आपको समझाऊं, आपने पहले प्रीमियम किया 15,900, आईटीएम थी, उसमें आपने प्रीमियम 15,900 की कॉल ली, कितने की ली, इसमें दोनों में 300 रुपये की आपने ली। 15,900 प्लस 300 जो आपने प्रीमियम पे किया, ये आपका हो गया 16,200। इतने हो गए ना भाई, आपका हो गया 16,200। सेम अगर आपने एटीएम कॉल लिया, अगर आपने एटीएम कॉल लिया तो सेम 16,200 हो गया। 16,000 करंट प्राइस है, 200 रुपये में आपको मिला, 16,200 हो गया। अब जो आउट ऑफ द मनी है वो आपको कितने मिलेगी, 16,150 प्लस 150, ये आपके हो गए 16,250। अब बाबा बोलोगे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, या मान के चलो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 16,200, 16,200, उसके बाद जाके आएगा 16,250। अब मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, प्रीमियम आपको सिचुएशन के हिसाब से महंगे भी मिल सकते हैं। अगर अब मैं सोच रहा हूँ कि मंडे के दिन आप ट्रेड कर रहे हो, अगर मंडे के दिन ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि उसमें हाई वोलेटिलिटी रहती है, ऊपर से उनके पास 4 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं,
4 दिन का ट्रेडिंग सेशन है उनके पास। तो मार्केट को अगर 15,900 से ऊपर रहना है तो कितने दिन के लिए रहना है, 4 दिन के लिए, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि 16,200 की आप कॉल करो, या सॉरी ITM में काम करो या ATM में करो। हो सके तो ITM में मैं बेस्ट रिकमेंडेशन देता हूँ। ATM में ये है कि ATM में कर सकते हो, बट OTM में मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि OTM में आउट ऑफ द मनी हो जाता है कि पता नहीं वहाँ तक पहुँचेगा भी कि नहीं, कहीं उससे उल्ट हो गया। तो आपको मैं एक बता दूं कि आपने 16,100 की कॉल ली प्लस प्रीमियम दिया उनको 150 रुपये, मीन्स के 16,250 टिल थर्सडे तक। अगर मार्केट 16,250 तक रहती है, 16,250, तो मैं आपको बता दूं आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि 16,100 की कॉल है, प्लस आपने प्रीमियम कितना भरा है, 150 रुपये, टोटल हो गया 16,250। तो अगर मार्केट 16,250 रहेगी टिल थर्सडे तक, 16,250 तक पहुंची, तो जो 16,250 पे जाके आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो सर कॉल 16,100 की है। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने 16,100 की कॉल है तो उसके लिए आपने प्रीमियम भी ना देखो ना कितना भरा है, 150 भरा है। तो 150 तो आपके भरा ही है, और 150 की होके ही ये बंद हो जाएगी लास्ट एक्सपायरी को। जैसे एक्सपायरी आएगी लास्ट 3 बजे, 3:30 बजे, ये इतने की रुपीस की, कितने आपकी कॉल से जितने पॉइंट ऊपर मार्केट बंद रहेगी, मीन्स कि आपने 16,100 की कॉल ली थी, 16,250 के पास बंद हुई, तो 150 रुपये का फर्क हो गया ना, 150 रुपये ऊपर बंद हुई, तो आपकी ये 150 रुपये की रहेगी, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। अगर मान के चलो कि 15,900 की आपने कॉल ली, 300 प्रीमियम दिया, 16,200, अगर ये मार्केट 16,250 पे बंद होती है सेम, अगर मान के चलो, तो भी ये आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट दे के जाएगी। अब समझ आया? क्योंकि इसमें क्या है कि हम प्रीमियम तो भरते हैं, प्रीमियम भरने के साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो OTM या ATM है, इनका प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है, और जो भी इनका है वो प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होता है, क्योंकि एक्सपायरी तक अगर तो आपके पॉइंट से ऊपर रह गई, आपको क्या काउंट करना है कि समझ लो जो भी आपने कॉल ली है उसके लिए आपने प्रीमियम कितना भरा है, ये आपने सबसे पहले काउंट करना है। उसको काउंट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक रहेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन भी दबा दो, क्योंकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।